हेलो माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम टू मैजिकल हीलिंग टैरो। मैं आशा करती हूँ आप सब खुशहाल होंगे। तो इस बार मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक रीडिंग जो है अक्टूबर मंथ के लिए। व्हाट्स कमिंग योर वे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। ओके, आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो आप अपनी इंट्यूशन के माध्यम से कोई भी एक ग्रुप चूज़ करिए। ग्रुप 1 के लिए पिंक फ्लावर और ग्रुप 2 के लिए ब्लू फ्लावर। तो आप अपनी इंट्यूशन के माध्यम से कोई भी एक फ्लावर चूज़ करिए। थैंक यू। आइए देखते हैं जिन्होंने ये लोटस फ्लावर चूज़ किया है क्या है उनके मैसेजेस। द फूल, क्वीन ऑफ कप्स, ये है ड्रॉप कार्ड, 6 ऑफ कप्स। ये देखते हैं कृष्णा कार्ड्स में से क्या मैसेजेस हैं। जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा। जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, प्योरिटी इन डीड्स एंड वर्ड्स इज रिवॉर्डेड, डू योर कर्मा। तो जिन्होंने ये पिंक फ्लावर चूज़ किया है उनके लिए उनके कार्ड्स ये कह रहे हैं कि इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आपने एक बहुत ही मस्ती में रहना है। ये आपका अपनी तरफ एक कर्तव्य बनता है कि आप अपने आप को इधर उधर के विचारों से डिस्टर्ब ना करें। आप अपनी आत्मा को, अपनी सोल को पीस दें और इधर उधर के विचार मन में ना लाएं। ठीक है, एक होती है थॉट फ्री स्टेट। थॉट फ्री स्टेट वो होती है फ्रेंड्स जब हम ज़्यादा सोच विचार करते ही नहीं, बस जो हमें लाइफ दे रही है हम उसको लेके जीवन जीते जाते हैं। ज़्यादा अपनी बैलेंस शीट बनाने नहीं बैठते कि मुझे लाइफ में इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। ठीक है, आपने बस अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो उसको माफ़ करके आगे बढ़िए। अगर आपको लगता है कि इस दुनिया में बहुत लोग ऊट पटांग हरकतें कर रहे हैं, वो देखिए वो क्या कर रहा है, तो करने दीजिए। आपने अपना जीवन संभालना है, आपने माइंड योर ओन बिजनेस करना है। दूसरा क्या कर रहा है उससे आपको कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, है ना। अगर हम सब अपना अपना जीवन अच्छे से संभाल लें। सॉरी, ये पावर ऑफ का साउंड आ गया। तो अगर हम सब अपना अपना जीवन अच्छे से संभाल लें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो सब कुछ ऑटोमेटिकली ही अच्छे से चलेगा। तो आपने एक मस्ती में रहना है, बिल्कुल वो भोलेनाथ वाली मस्ती, जैसे शिव जी मस्त होते हैं। बट आपने भक्ति में चाहे आप मस्त हो जाएं, अपना मस्त होके जिए और डू नॉट बॉदर अबाउट व्हाट अदर पीपल आर डूइंग, सेइंग और व्हाट द सोसाइटी थिंक्स ऑफ यू। इस बारे में सोचे बिना आप आगे बढ़िए और आपको बहुत इमोशंस मिलेंगी अपनी मदर से या अपनी वाइफ से, या किसी, अगर आप गर्ल हैं तो किसी फीमेल फ्रेंड से आपको अच्छी इमोशंस मिलेंगी। आपकी जो आपकी लाइफ में एक फ़ीमेल है जो आपको हमेशा ही प्यार देने को तैयार रहती हैं, बी इट योर फ्रेंड, यू नो, बी इट योर गर्ल फ्रेंड और बी इट योर मदर और बी इट योर वाइफ, और इफ़ यू आर अ गर्ल देन इट कैन बी सम बेस्ट फ्रेंड। मतलब एक, या आपकी मदर या कोई ऐसी फीमेल जिससे आपको बहुत सारा प्यार मिलेगा और अच्छा एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स रहेगा, आपको मिलेगा, आपको एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स, आप भी गिफ्ट्स देंगे, आपको भी मिलेंगे गिफ्ट्स। और हो सके तो आप भी किसी अनाथ आश्रम में जाके बच्चों को गिफ्ट्स दीजिए, या कहीं पे कुछ बिस्किट्स के पैकेट या कुछ ऐसे थोड़ी सी गिफ्टिंग करिए। या अपनी, अगर आपकी छोटी बहन है या कोई है तो उसके लिए कुछ गिफ्ट्स ले जाइए। ओके, एंड ये है द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप। तो सबके साथ एक फ्रेंडशिप का संबंध होना चाहिए हमारा, चाहे वो हमारे माता पिता हैं, चाहे वो हमारे बच्चे हैं। अगर हम सबको एक फ्रेंड की दृष्टि से देखेंगे तो हमारा जीवन बहुत सुखमय हो जाएगा। अगर हम ये नहीं देखेंगे कि इसने, इसकी ड्यूटी ये है, उसकी ड्यूटी ये है, नहीं, ऐसे नहीं सोचना है हमें। हमें बस यही सोचना है कि सब, कि ये एक जर्नी है, जो ये लाइफ है ये एक जर्नी है और इस जर्नी में सब हमारे फ्रेंड्स हैं और हमने सबसे एक फ्रेंडशिप का भाव रखना है। ठीक है, अगर कोई अपनी ड्यूटी नहीं भी कर पाया, कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भी कर पाया, तो हमने उसको फॉरगिव कर देना है और फ्रेंडशिप ही दिखानी है। फ्रेंडशिप इज़ द बिगेस्ट गिफ्ट, नर्चर योर फ्रेंड्स एंड फ्रेंडशिप्स। अच्छे से अपनी फ्रेंडशिप्स निभाइए और सब, हर रिलेशनशिप में फ्रेंडशिप लाइए, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, मदर डॉटर, सन फादर, कोई भी रिलेशनशिप है उसमें फ्रेंडशिप ज़रूर रखिए। और प्योरिटी इन डीड्स एंड वर्ड्स इज़ रिवॉर्डेड। अगर आप अच्छे शब्द बोलते हैं, अच्छे कर्म करते हैं तो आपके साथ अच्छा ही होगा, है ना। और
डू योर कर्मा, बस आप अपना कर्म कीजिए, जो आपको लगता है कि जो कर्म आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, जो कर्म आपकी आत्मा के लिए अच्छा साबित होगा, आपकी सोल प्रोग्रेस के लिए अच्छा साबित होगा, वो कर्म कीजिए। डू गुड, बी गुड, नेवर लूज फेथ एंड बी प्रिपेयर्ड। और फेथ नहीं आपने लूज करना है, हैव फेथ इन गॉड, हैव फेथ इन द डिविनिटी, हैव फेथ इन द डिवाइन। ओके, एंड देखते हैं ये कार्ड्स क्या कहते हैं आपके लिए, एंजल कार्ड्स। लेट गो, डोंट स्टॉप, रोमांस। तो ये कार्ड कहता है कि आप लेट गो करिए। अगर आपको किसी ने हर्ट किया है या कोई ऐसी सिचुएशन आपके साथ हुई है लाइफ में, तो आप उस सिचुएशन को लेट गो करिए और आगे बढ़िए लाइफ में। पुरानी बातों को छोड़ के आगे बढ़िए, पुरानी बीती हुई बातों पे ध्यान ना देते हुए आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। आगे आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। और अगर आपने कोई मिशन या कोई प्रोजेक्ट हाथ में लिया हुआ है, या आपने कोई नई आदत शुरू की है जैसे कि पाठ पूजा या मेडिटेशन या वॉक, तो डोंट स्टॉप। अगर आपने कोई जिम ज्वाइन किया या आपने कुछ अपने लिए कुछ स्टार्ट किया है, तो डोंट स्टॉप, उस आदत को बरकरार रखिए, कैरी ऑन करिए। और रोमांस का कार्ड कहता है दैट यू विल एक्सपीरियंस रोमांस इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। आपके अच्छे अपने पार्टनर के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स रहेंगे, अच्छे रोमांटिक पल आप बिताएंगे। तो यही थी आपकी रीडिंग ग्रुप 1। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, आइए देखते हैं जिन्होंने ये ब्लू फ्लावर चूज़ किया है, क्या है उनके मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, क्या है उनकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं उनके लिए। द एम्परर, Five of Wands, Death, Krishna cards, Patience, Change of place, Flow with the rhythm। तो आइए देखते हैं आपके कार्ड्स कहते हैं फ्रेंड्स दैट आपकी लाइफ में कोई ऐसे एक पर्सन है, एक पर्सनालिटी है, हो सकता है वो मेल पर्सनालिटी हो, बट वो थोड़े से डोमिनेटिंग हैं, उनमें बहुत लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं और वो ऐसा ही चाहते हैं कि सब कुछ उनके हिसाब से हो, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं। तो हो सकता है ऐसे इंसान के साथ आपका कुछ आर्ग्यूमेंट हो जाए, पर लेकिन आप ध्यान रखिए, आप आर्ग्यूमेंट में मत पड़िए। जो भी आपकी लाइफ में आपके बॉस हो सकते हैं, या किन्हीं केसेस में फादर हो सकते हैं, या एल्डर ब्रदर, या फिर हस्बैंड हो सकते हैं। कभी कभी किसी के हस्बैंड्स भी बहुत डोमिनेटिंग होते हैं। तो अगर ऐसा कोई इंसान है आपकी लाइफ में, तो आप उनके साथ किसी भी तरह की आर्ग्यूमेंट में मत पड़िए। किसी भी तरह की क्या कहते हैं कि ऐसे आर्ग्यूमेंट या फिर वाद विवाद में मत पड़िए। किसी भी तरह के वाद विवाद में ना आपने नहीं पड़ना है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। आपने बस अपना मस्त रहना है एंड जस्ट डू योर जॉब, जस्ट डू योर कर्मा। और अगर कोई आपका ऐसे इंसान के साथ रिलेशन अच्छा नहीं था, तो ये सिचुएशन अब एंड होने वाली है। कार्ड्स कह रहे हैं बहुत ही जल्दी ये सिचुएशन एंड हो जाएगी और आपके रिलेशंस बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपके रिलेशंस बहुत बेटर हो जाएंगे इन द कमिंग फ्यूचर। सो अभी थोड़ी सी आप पेशेंस रखिए। और अगला कार्ड भी पेशेंस का है, वो कहता है ऑल योर एक्शंस विल बी रिवॉर्डेड एंड लव विल फ्लो, हैव पेशेंस। आपकी लाइफ में लव आने वाला है, रिस्पेक्ट आने वाली है, और आप थोड़ा पेशेंस रखिए, सब अच्छा ही होगा फ्यूचर में। और चेंज ऑफ प्लेस का कार्ड कहता है दैट कंटिन्यू द जर्नी ऑफ लाइफ एज इट कम्स एंड एम्ब्रेस द चेंजेस, स्पेशली चेंज ऑफ प्लेस। अगर आपकी लाइफ में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, या चेंज ऑफ प्लेस हो रहा है, या आप किसी नई जगह पे शिफ्ट होने का प्लान कर रहे हैं, अब ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है सब कुछ आपके साथ ना रेजोनेट करे, लेकिन अगर आपकी लाइफ में कोई चेंज आ रहा है, या चेंज ऑफ जॉब, चेंज ऑफ प्लेस, और एनी चेंज लाइक आपने कुछ नया स्टार्ट किया है, या कुछ नया लाइक काम शुरू किया है, या कुछ भी चेंजेस हैं, उनको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करिए। ऐसे मत सोचिए कि मेरी लाइफ में ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो डिवाइन प्लान है उसी के हिसाब से हमारी लाइफ में सब होता है। परम पिता परमात्मा की सोच हमारी सोच से बड़ी होती है। तो जो भी गॉड ने हमारे लिए प्लान किया है, हमें उसको सरेंडर करना है। और हमेशा हमें एक बात याद रखनी है श्री कृष्णा की, जो गीता में भी लिखी है, कि जो हो रहा है
अच्छे के लिए हो रहा है, जो हो रहा था अच्छे के लिए हो रहा था, और जो होगा आगे वो भी अच्छे के लिए ही होगा। तो हमेशा हमें इस बात को माइंड में रखना है और ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना है गॉड के प्लान को एंड फ्लो विद द रिदम, अलाउ ऑल द थिंग्स टू टेक देयर राइटफुल पोजिशन on their own so that they can together produce the same effect. Do not judge anything but flow with the tide. अब जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, जो भी आ रहा है आपकी लाइफ में, उसे बस एक्सेप्ट करिए और अपने तरफ से अपने कदम सही रखिए और आगे बढ़ते जाइए एंड जस्ट गो विद द रिदम ऑफ लाइफ। अगर आप सरेंडर करेंगे, अगर आप रिदम ऑफ लाइफ को एक्सेप्ट करेंगे और भगवान के आगे अपना प्लान ना रखते हुए भगवान का प्लान एक्सेप्ट करेंगे तो सब ठीक होगा आपकी लाइफ में। इसीलिए जस्ट गो विद द रिदम। अब देखते हैं एंजल कार्ड्स क्या कहते हैं। रिमेन पॉजिटिव, आस्क अदर्स फ्रॉम हेल्प, it's up to you. तो देखते हैं आपके एंजल कार्ड्स कह रहे हैं। एक तो आपने पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, क्योंकि जो हमारे थॉट्स होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं। जो हमारे थॉट्स होते हैं वो यूनिवर्स में जाके वही चीज़ें हमारे लिए क्रिएट करते हैं जो हमने सोचा होता है। तो अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे आपके साथ पॉजिटिव ही होगा, इसलिए यू हैव टू थिंक पॉजिटिव। अगर आपको पॉजिटिव थिंक करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेडिटेट करिए। जब आप धीरे धीरे मेडिटेशन करेंगे तो आपके जो थॉट्स हैं वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएंगे। जस्ट 1 सेकेंड प्लीज़। Yeah, I'm so sorry for the disturbance. Yeah, so you have to remain positive and ask for help from others. अगर आपको अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप कृपया लोगों से हेल्प लें। आप अगर आपके ऊपर वर्कलोड है तो आप थोड़ा बहुत काम दूसरों को भी असाइन कर सकते हैं। ओके, एंड डोंट थिंक कि अगर आप वो काम करते हैं तो ही अच्छा रिजल्ट आता है, ऐसा नहीं होता। यू नो, गिव सम स्पेस फॉर इम्परफेक्शन। अगर हम बहुत ही परफेक्शन की ओर भागने लगते हैं तो हमें सब कुछ ही इम्परफेक्ट लगता है, क्योंकि गीता में भी लिखा है कि नो एक्शन इज़ 100% परफेक्ट। इस धरती पे जो भी एक्शन आप करते हैं वो कोई भी एक्शन 100% परफेक्ट नहीं होता। ओके, तो इसीलिए अगर आप गीता पढ़ेंगे तो आपको बहुत हेल्प होगी लाइफ में। तो आप गीता पढ़ सकते हैं, उससे आपको लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ईजी हो जाएगा। एंड इट्स अप टू यू, दे आर सेइंग दैट इट्स अप टू यू, द कार्ड्स आर सेइंग कि कुछ डिसीजंस आपने खुद ही लेने होते हैं। जैसे कि अगर आपने मॉर्निंग वॉक के लिए जाना है तो आपको खुद ही सुबह उठना है और अपनी बॉडी को लेके जाना है ना, और अपने मन को ये समझाना है कि हाँ मैंने मॉर्निंग वॉक के लिए जाना है, क्योंकि जो हमारी बॉडी होती है वो हमारे मन के हिसाब से ही चलती है। अगर किसी को बाहर खाना खाने का मन कर रहा है तो वो बॉडी उठ के तैयार होके बाहर जाएगी, क्योंकि मन कह रहा है कि मुझे अच्छा बाहर का कुछ यमी सा खाना खाने जाना है, तो बॉडी अपने मन की बात मान के फॉलो करेगी। तो जो बॉडी होती है वो मन के हिसाब से ही चलती है। तो आप अपने मन को देखिए, आपका मन क्या चाहता है और उसी हिसाब से फॉलो करिए। और अगर आपको कन्फ्यूजन आ रही है डिसीजंस लेने में तो आप मेडिटेट करिए। जब हम मेडिटेट करते हैं तो हमारी लाइफ की बहुत सी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व होने लगती हैं। वो भी ऐसे सॉल्व होती हैं बिकॉज हम डिसीजंस ढंग से ले पाते हैं, हमारे माइंड में क्लैरिटी आ जाती है, तो अपने आप ही लाइफ ईजी हो जाती है क्लैरिटी की वजह से। तो आप प्लीज़ मेडिटेशन ज़रूर करिए। आप आंखें बंद करके बैठिए और इतनी सारी ऑनलाइन मेडिटेशंस है यूट्यूब पे, उनको फॉलो कर सकते हैं, गाइडेड मेडिटेशंस कर सकते हैं और उससे आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स काफ़ी सॉल्व हो जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक माई रीडिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हैव अ ग्रेट October, हैव अ ग्रेट मंथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।